हर हर महादेव दोस्तों। पुरुषोत्तम पांडे भक्ति सागर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि जब महाभारत युद्ध की समाप्ति हो गई थी तब भीष्म पितामह और 5 पांडव श्री कृष्ण जो कि वहां मौजूद थे और द्रौपदी के बीच में क्या संवाद हुआ था। जब महाभारत युद्ध की समाप्ति हो चुकी थी तब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे और सूरज के डूबने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण जो कि कर्ता धर्ता थे महाभारत युद्ध के, उन्होंने प्रेरणा दी पांचों पांडवों को और द्रौपदी को कि आप लोग जाइए और पितामह के अंतिम दर्शन कीजिए और उनसे मिल के आइए और उनसे जो भी धर्म कर्म की बातें हैं वो जानिए। तब उनकी प्रेरणा से पांचों पांडव, द्रौपदी और स्वयं श्री कृष्ण भगवान भी भीष्म पितामह के पास पहुँचे। जब पांचों पांडव, द्रौपदी और श्री कृष्ण सहित पितामह के नजदीक पहुँचे तो पितामह उन्हें धर्म, नीति, सदाचार के बारे में सिखा रही थी। ये सभी बातें सुनकर द्रौपदी अचानक से हंस पड़ी। इस पर पितामह ने पूछा, हे द्रौपदी, आप क्यों हंस रही हो? पितामह के ऐसे वचन सुनकर द्रौपदी ने सवाल किया, हे पितामह, आप तो धर्म और नीति के ज्ञाता हैं, लेकिन उस दिन आपका ज्ञान, विवेक और नीति कहाँ चली गई थी जब दुर्योधन और दुशासन द्वारा मेरा चीरहरण किया गया था? आपने इस अधर्म के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? द्रौपदी के ऐसे वचन सुनकर पितामह का मन ग्लानि से भर उठा और उन्होंने उत्तर दिया, हे पुत्री, उस समय मैं दुर्योधन की पाप की कमाई से खाया हुआ अन्न खा रहा था और जिसके कारण मेरा बुद्धि और विवेक क्षीण हो चुका था। मैं उस समय सही और गलत का अंतर भूल चुका था, लेकिन अर्जुन के बाणों द्वारा अब मेरा सारा दूषित रक्त जो है वो निकल चुका है और मेरी चेतना और बुद्धि जागृत हो चुकी है। इसलिए अब मैं धर्म की वास्तविकता को देख पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ। उसके बाद पितामह ने युधिष्ठिर को राजधर्म और राजनीति की शिक्षा दी, क्योंकि इतने बड़े नरसंहार के बाद युधिष्ठिर का मन ग्लानि से भर उठा था और वो राजपाट चलाना नहीं चाहता थे। अब पितामह ने उन्हें समझाया कि राजा का पहला धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना है और समाज में न्याय स्थापित करना है। उन्होंने युधिष्ठिर को राजा को उदार, दानी, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला होने का उपदेश दिया। उसके बाद युधिष्ठिर ने पितामह से पूछा, हे पितामह, आप मुझे यह बताएं, संसार का परम तत्व क्या है और मुक्ति का सबसे शक्तिशाली साधन क्या है? युधिष्ठिर के इस प्रश्न को सुनकर पितामह मुस्कुराए और श्री कृष्ण के तरफ इशारा करके बताया कि श्री कृष्ण ही साक्षात परमेश्वर है। उन्होंने यह भी बताया कि बाणों पर सैया पे लेटे हुए उन्होंने विष्णु के 1000 नामों का जाप किया है, जिसे हम आज विष्णु सहस्त्र नाम के रूप से जानते हैं। उन्होंने बताया भगवान की भक्ति ही मोक्ष का सबसे उत्तम मार्ग है। उसके बाद पितामह ने पांचों पांडवों को सुखी रहने का और धर्म से, निष्ठा से राज्य चलाने का आशीर्वाद दिया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे माधव, जब मैं प्राण त्यागूं तो आप मेरे सम्मुख रहिएगा। और इसके बाद उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था और उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु से प्राण त्याग दिए। बोलो जय श्री कृष्ण। कृपया करके आप सभी को यह बातचीत अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।